हेलो एवरीवन। हम आज इस वीडियो में प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है और इनका डिफरेंस कौन सा है ये देखेंगे। 1817 में कोल्ड्रिच ने द बायोग्राफिया लिटरेरिया को पब्लिश किया। ये बेसिकली उनकी ऑटोबायोग्राफी होनी चाहिए थी और इसे ऑटोबायोग्राफी ही कहा जाता है, लेकिन उन्होंने इसमें अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा ना बताते हुए कुछ और चीजों के बारे में ज्यादा बताया है, जैसे वर्ड्सवर्थ पे कमेंट और मोर इम्पोर्टेंटली इमेजिनेशन एंड फैंसी। अब कोल्ड्रिच ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने फैंसी और इमेजिनेशन इन दोनों को अलग अलग समझा। उनसे पहले बहुत सारे क्रिटिक थे जिन्होंने फैंसी और इमेजिनेशन को डिफरेंशिएट करने का ट्राई किया, लेकिन फैंसी और इमेजिनेशन सिनोनिमसली ही यूज किया जाता था। कोल्ड्रिच ने उसको डिफरेंशिएट किया है, या फिर मैं कहूंगा कि ट्राई किया है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली सब कुछ मेंशन नहीं किया। लेकिन जो बाकी के क्रिटिक्स हुए हैं उनके ओपिनियन या फिर उनकी क्रिटिक को ध्यान में रखते हुए हम वो डिफरेंस देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं इमेजिनेशन को ही डील करूंगा। फैंसी और इमेजिनेशन की वीडियो इसके बाद आएगी। उन्होंने इमेजिनेशन के बारे में तो बताया है, लेकिन उसको भी उन्होंने डिफरेंशिएट किया है। उन्होंने इमेजिनेशन को प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन इन दो पार्ट में डिवाइड किया है। So without further delay, let's get started. अब जो प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन का डिफरेंस है, हम उनको कुछ पॉइंट्स के जरिए समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है डिफरेंस ऑफ डिग्री। तो प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन डू नॉट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन काइंड। द डिफरेंस बिटवीन देम इज वन ऑफ डिग्री। इसका मतलब वो एक ही काइंड के हैं। प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन एक ही प्रकार के हैं, बस उनकी सीवियरिटी, उनकी डिग्री अलग है। नाउ पजेस्ड बाय, अब मतलब कि प्राइमरी इमेजिनेशन किसके पास होती है और सेकेंडरी इमेजिनेशन किसके पास होती है। तो द प्राइमरी इमेजिनेशन इज द लिविंग पावर एंड द प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन। इट इज यूनिवर्सल। तो प्राइमरी इमेजिनेशन है, सबके पास होती है। सबके पास मतलब सभी ह्यूमन बीइंग के पास, जो सेन है, जो इनसेन नहीं है, उन सबके पास प्राइमरी इमेजिनेशन होती है और ये यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल मीन्स सबके पास। द सेकेंडरी इमेजिनेशन इज अ पेक्यूलियर प्रिविलेज एंजॉयड बाय द आर्टिस्ट। लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन है वो सबके पास नहीं होती। जो आर्टिस्ट है, जैसे पोएट, स्कल्प्टर, पेंटर, म्यूजिशियन या फिर और कोई आर्टिस्ट, उनके पास ही सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है। मतलब जो आर्टिस्ट है उनके पास प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन दोनों होती है, और जो नॉर्मल पर्सन है उनके पास सिर्फ प्राइमरी इमेजिनेशन होती है। अब देखते हैं वर्क प्रोसेस। प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन काम कैसे करती है। द प्राइमरी इमेजिनेशन परसीव्स द इंप्रेशंस ऑफ द आउटर वर्ल्ड थ्रू द सेंसेस। तो प्राइमरी इमेजिनेशन क्या करती है, जो बाहर का वर्ल्ड है उसके इंप्रेशंस, उसकी इंफॉर्मेशन, वो जो हमारे सेंसेस है, हमारे 5 सेंसेस है, उनके जरिए ह्यूमन माइंड के अंदर लेती है। दैट इज वर्क ऑफ प्राइमरी इमेजिनेशन। तो प्राइमरी इमेजिनेशन जो इंफॉर्मेशन है बाहर की, वो उसे अंदर लेगी और उसे अच्छे से स्टोर करके रखेगी, अलग अलग कंपार्टमेंट में स्टोर करके रखेगी। मतलब वो कौन सी काइंड की इंफॉर्मेशन है वो पहले डिसाइड करेगी और उसको कंपार्टमेंट में स्टोर करके रखेगी। The secondary imagination works upon the raw material that are sensations and impressions supplied by the primary imagination. So जो secondary imagination है वो primary imagination ने जो impressions, जो sensations receive किए हैं outer world से, ये उस पे काम करती है। इसका मतलब secondary imagination अपने आप काम नहीं कर सकती, उसको काम करने के लिए प्राइमरी इमेजिनेशन पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो अब देखते हैं कि प्राइमरी इमेजिनेशन में से और सेकेंडरी इमेजिनेशन में से कौन सी कॉन्शियस है, कौन सी अनकॉन्शियस है। प्राइमरी इमेजिनेशन इज द स्पॉन्टेनियस act of the human mind, the image so formed of the outside world unconsciously and involuntarily. So primary imagination is a natural act of human mind. वो अपने आप काम करती है प्राइमरी इमेजिनेशन, उसको वो अनकॉन्शियसली और इनवॉलेंटरीली आउटसाइड वर्ल्ड के जो इंप्रेशंस है, सेंसेशंस है, वो अंदर लेती है। जैसे हम सांस लेते हैं अनकॉन्शियसली, हमें पता नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं,
वैसे ही प्राइमरी इमेजिनेशन काम करती है अनकॉन्शियस। लेकिन the secondary imagination is an echo of the primary imagination coexisting with the conscious will। लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन कॉन्शियस होती है, वो अनकॉन्शियसली काम नहीं करती। जैसे मैंने अभी भी बताया है कि प्राइमरी इमेजिनेशन पे सेकेंडरी इमेजिनेशन डिपेंड रहती है। अब इसको एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। एक पोयम लिखनी है, आप अनकॉन्शियसली उसको नहीं लिख सकते, आपको कॉन्शियस माइंड वहां पे एक्टिव होना चाहिए। आपको बहुत सारे वर्ड्स, उनको राइम लगाना, उनका मीटर लगाना, जो थीम है उसको लगाना, उसको बनाना, वो सब कॉन्शियस माइंड और इच्छा शक्ति, विल, इस पे डिपेंड होता है। तो प्राइमरी इमेजिनेशन अनकॉन्शियस है, सेकेंडरी इमेजिनेशन कॉन्शियस है। इसका मीनिंग देखते हैं। प्राइमरी इमेजिनेशन रिसीव्स फॉर्मेशन, सेपरेट्स एंड स्टोर्स इट। जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि प्राइमरी इमेजिनेशन है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है सेंसेस के थ्रू। जो हमारे सेंसेस है उनके थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव करती है, उनको सेपरेट करती है। अब वो किस काइंड का इंफॉर्मेशन है, समझ लीजिए किसी ने अच्छा स्वीट खाया है, वो मीठा है, तो वो सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी कि ये चीज मीठी है। तो वो अब उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट हो सकते हैं, मीठा, खट्टा, तीखा, अलग अलग कंपार्टमेंट। ये तो टेस्ट हो गया। समझ लीजिए कोई अच्छा सॉन्ग सुना है या कोई बुरा सॉन्ग सुना है, सैड सॉन्ग, इमोशनल सॉन्ग, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, तो वो जो प्राइमरी इमेजिनेशन है उनको सेपरेट करेगी उस इंफॉर्मेशन को और वो स्टोर करके रखेगी। बट सेकेंडरी इमेजिनेशन इज कंसिडर्ड एज शेपिंग एंड मॉडिफाइंग पावर। Coleridge calls secondary imagination a magical power. It fuses various faculties of human soul, will, emotion, intellect, perception. It fuses internal and external, the subjective and objective. तो सेकेंडरी इमेजिनेशन शेपिंग एंड मॉडिफाइंग पावर है। जो प्राइमरी इमेजिनेशन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी उसको और शेप देने का काम, उसको मॉडिफाई करने का काम, शेप देकर मॉडिफाई करके कोई अच्छा आर्टिस्टिक वर्क क्रिएट करने का काम सेकेंडरी इमेजिनेशन करेगी। अब कोलरिज सेकेंडरी इमेजिनेशन को मैजिकल पावर भी कहते हैं बिकॉज इट फ्यूजेस वेरियस फैकल्टीज। जो ह्यूमन के अंदर जो अलग अलग चीजें होती है, जैसे विल, इमोशन, इंटेलेक्ट, उसके परसेप्शंस, इन सब को फ्यूज करके उन सब को एक साथ काम में लाके सेकेंडरी इमेजिनेशन कुछ आर्टिस्टिक बनाती है, कुछ अलग क्रिएट करती है। सेकेंडरी इमेजिनेशन क्रिएटिव पावर है। इट फ्यूजेस इंटरनल, एक्सटर्नल, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। जैसे ये सभी चीजें सेकेंडरी इमेजिनेशन फ्यूज करती है, इन सबको एक साथ काम में लाती है या फिर इनमें से कुछ को काम में लाती है और कुछ नया क्रिएट करती है। प्राइमरी इमेजिनेशन इज एक्सपीरियंस इटसेल्फ। तो हम जो एक्सपीरियंस लेते हैं वो प्राइमरी इमेजिनेशन ही होता है। हम जो एक्सपीरियंस लेते हैं वो प्राइमरी इमेजिनेशन हमारे अंदर स्टोर करता है। तो सेकेंडरी इमेजिनेशन इज द एबिलिटी टू टेक एक्सपीरियंस apart and put it back together again in a new form। तो जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है, जो प्राइमरी इमेजिनेशन ने एक्सपीरियंस लिए हैं उनको तोड़ेगी, उनको मरोड़ेगी और फिर से एक साथ लाएगी, कुछ नया क्रिएट करेगी और न्यू फॉर्म में कुछ अलग क्रिएट करेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। अब मैं इसके बाद इमेजिनेशन एंड फैंसी पे वीडियो बनाऊंगा। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट करें, आई विल ट्राई टू आंसर देम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।